प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बीसी रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और पुल्मनरी मेडिसिन के अग्रणी विशेषज्ञ। पूर्व प्रमुख पुल्मनरी मेडिसिन विभाग, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ। पूर्व निदेशक वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली। पूर्व निदेशक यूपी ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई। उपाध्यक्ष राष्ट्रीय टास्क फोर्स, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, भारत। एमेरिटस प्रोफेसर, नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज, भारत। अध्यक्ष स्टेट चैप्टर, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी, भारत। वर्तमान में निदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रोफेसर, श्वसन चिकित्सा, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एरा यूनिवर्सिटी, लखनऊ। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हूँ। मेरा जन्म बस्ती जिले के एक छोटे से कस्बे मुंडेरवा बाजार में 17 फरवरी 1950 को हुआ। मेरे जन्म के बारे में मैंने एक बार अपने पिताजी से पूछा कि क्या मेरी डेट ऑफ बर्थ सही है, तो मुझे अंदाज लगा उनको भी कुछ पता नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात जरूर बताई कि शायद डेट ऑफ बर्थ थोड़ा बढ़ा 2 साल शायद बढ़ा के लिखा हुआ है, क्योंकि मैं जो दर्जा 1 से लेके 5, जब मैं प्राइमरी स्कूल, मुंडेरवा में ही एक प्राइमरी स्कूल था, तो उसमें मैंने ये 5 क्लास 3 साल में पास कर दिया। तो मेरे को समझ में आता है पिताजी की बात शायद सही हो, क्योंकि मेरे साथ जितने पढ़ने वाले लोग थे, मैं भी कभी फेल नहीं हुआ जीवन में, तो सबका डेट ऑफ बर्थ 52 या 53 लिखी हुई है। खैर, फिलहाल पेपर पर 17 फरवरी 1950। जैसे मैंने बताया, मेरी प्रारंभिक शिक्षा दर्जा 5 तक एक वहाँ शुगर फैक्ट्री थी, उसका एक प्राइमरी स्कूल था, वहाँ से मेरी पढ़ाई हुई। फिर मुंडेरवा बाजार के बगल में जूनियर हाई स्कूल अहरा है, वहाँ से मैं दर्जा 6 से 8 यानी जूनियर हाई स्कूल उस वक्त कहते थे, वहाँ से मैंने किया। पिताजी हमारे बहुत सख्त थे। उनके जब मैं जूनियर हाई स्कूल में पढ़ता था, तो उनके क्योंकि बिजनेस था उनका, तो कई टीचर हमारी दुकान पे आते थे और पिताजी से बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो अक्सर आज का ज़माना देखते हैं कि लड़के को अगर कुछ डांट दे तो पेरेंट्स शिकायत करते हैं। तो मैंने उनको देखा, कई बार हमने छुप के सुना, देखते हैं ये जब मास्टर साहब आते हैं तो ये बात क्या करते हैं। तो हमने देखा पिताजी को कई बार हमने कहते हुए सुना, देखो भाई, उनका नाम था राम सुभग, देखो भाई राम सुभग, हमारी तुम्हारी दोस्ती अलग है, लड़का तुम्हारे यहाँ पढ़ता है, तो ये कभी मुरौवत मत करना कि वो हमारा लड़का है इसलिए उसे गलती करे तो नहीं डांटोगे। और उन जमानों में तो पिटाई भी होती थी कि नहीं पीटोगे, तो हम लोग समझ जाते थे भैया ये की सख्ती कराएंगे। तो हमेशा कभी किसी टीचर का फेवर उन्होंने लेने नहीं दिया, बल्कि उनको कहते थे आप सख्ती करिए भाई, हमें तो पढ़ाना आपने बच्चों। फिर मेरे पिताजी ने, वैसे तो इंटरमीडिएट तक का स्कूल मुंडेरवा में था, लेकिन मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं, हमारे से मुंडेरवा के 15 किलोमीटर दूर खलीलाबाद पड़ता है, जो बड़ा बाजार है, और अब तो वो जिला बन चुका है संत कबीर के नाम से, संत कबीर नगर के नाम से। तो वहाँ एक HR इंटर कॉलेज, बहुत ही मशहूर इंटर कॉलेजों में से, बस्ती जिले का एक बहुत ही मशहूर कॉलेज है। हमारे पिताजी ने वहाँ पर हमको पढ़ाया। वहाँ पढ़ाने का मतलब ये था, हमारे बड़े भाई साहब थे जो, उन्होंने सौभाग्य से उन्होंने भी MBBS KGMC से किया था, उन्होंने वहाँ से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों पास किया था। जब मैं हाई स्कूल
का इम्तिहान दे रहा था तो अक्सर मैंने देखा, पता नहीं क्या कुछ कोइंसिडेंस है, काफ़ी इम्तिहानों में मेरे को पहले कुछ बीमार हो जाता था। हाई स्कूल में ऐसा मुझे लगा कि मैं 1 महीने बीमार रहा और मुझे टाइफाइड फीवर ग्रसित बताया गया। उस जमाना था, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल बड़े नहीं थे, बहुत बड़े डॉक्टर भी नहीं थे, तो जिसने भी देखा मुझे उसने टाइफाइड फीवर कह के मेरा खाना पीना सब बंद कर दिया और मैं बहुत कमज़ोर हो गया और बुखार तो रहता था। अब इम्तिहान के मुश्किल से जब 1 हफ्ता रह गया तो मेरे को बड़ी घबराहट हुई कि मैं पढ़ने में ठीक ठाक था। तो मैं अपने एक बहुत अच्छे टीचर थे, जमा साहब, जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, तो मैं उनके पास गया और मैंने कहा, सर लगता है मैं इस बार इम्तिहान छोड़ दूं, क्योंकि मैं इम्तिहान इस बीमारी में दूंगा तो मेरा फर्स्ट डिवीज़न नहीं आएगी। ये मेरी इच्छा थी कि मैं हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न पास हूँ। लेकिन जमा साहब ने कहा, नहीं ऐसा नहीं करो। उन्होंने, चूँकि हमारे बारे में उनको ज्ञान था, उन्होंने कहा नहीं, आप इम्तिहान दीजिए और सब ठीक होगा। मेरे को बड़ा गुस्सा भी आ रहा था, क्या करूं। मैं नॉन वेज का उस ज़माने में थोड़ा शौकीन था, तो खलीलाबाद में एक होटल था जो बड़ा मशहूर था, तो मैं जाके वहाँ मन भर पेट भर, क्योंकि 1 महीने से मेरे डॉक्टरों ने खाना बंद कर रखा था, तो मैंने मन भर के खाया और देखा खाने के बाद मेरी तबीयत सही हो गई। फिर मैं हाई स्कूल का इम्तिहान दिया और उस कॉलेज में मैं बायोलॉजी सेक्शन में मैं फर्स्ट डिवीज़न आया और वहाँ टॉप किया। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं इंटरमीडिएट वहीं से करूं, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने वहीं से इंटरमीडिएट, क्योंकि जिस कॉलेज में आप टॉप करते हैं तो आप समझते हैं मैं उसी कॉलेज में रहूं, सब टीचर जानते हैं। लेकिन फिर मेरे पिताजी आड़े आए और उन्होंने, मेरे बड़े भाई साहब उस वक्त वो KGMC में MBBS करने आ गए थे, तो उन्होंने कहा इसको अब लखनऊ ले जाओ, अभी इंटरमीडिएट भी यहाँ से नहीं करेगा। मैं बड़ा दुखी हुआ। क्रिश्चियन कॉलेज में मेरा फॉर्म भरवाया बड़े भाई साहब ने। मैं रात दिन यही मनाता रहा कि मेरा एडमिशन ना हो, क्योंकि क्रिश्चियन कॉलेज में उस वक्त मेरिट से एडमिशन होता था, तो मैं मनाता रहा मेरा एडमिशन ना हो, तो जिससे मैं इंटरमीडिएट भी मैं यहाँ अपने खलीलाबाद से रह के पढ़ सकूँ। मेरी बड़ी इच्छा थी, लेकिन पहली लिस्ट में मेरा नाम आ गया। मैं मन मार के लखनऊ आया और क्रिश्चियन कॉलेज में एक CL वेयर हॉस्टल है, उसमें मेरा क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन हुआ। एक्चुअली मेरा घर तो बस्ती ज़िले में था, तो मैं उस हॉस्टल में रह के मैंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की और इंटरमीडिएट के बाद मैंने वहाँ BSc में एडमिशन लिया। लेकिन उस बीच में कुछ बीमार पड़ा फिर, और फिर सन 70 में मैं BSc तो पूरा नहीं कर पाया बीमारी की वजह से, लेकिन उस साल मेरा PMT में सिलेक्शन हो गया, मेडिकल कॉलेज लखनऊ। पिताजी की बड़ी इच्छा थी। और ये भी बताएं, जो भी मैं आज हूँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन थे, अच्छे बिजनेसमैन थे। मुंडेरवा में उनको, वो कपड़े के व्यापारी थे, होलसेल व्यापारी थे, और होलसेल कपड़े का उन दिनों में या तो बॉम्बे का मार्केट था, अहमदाबाद का मार्केट था, या कानपुर का मार्केट था। तो यहाँ जब ये आते थे तो अपने दोस्त जो उनके उस गांव से यहाँ लोग रहते थे, उनसे ये बार बार पूछते थे कैसे डॉक्टर बना जाता है। उस कस्बे में कोई जानता ही नहीं था। तो खैर उनकी इच्छा थी कि मैं भी डॉक्टर बनूं। बड़े भाई साहब मेरे उन्हीं की इच्छा के अनुसार MBBS कर रहे थे और मेरा भी एडमिशन MBBS में हो गया। जब ये खबर उस कस्बे में पहुंची, कस्बे में आप जानते हैं आपस में जो घर थोड़ा आगे बढ़ता है तो उस घर के बहुत खैर ख्वाह नहीं होते लोग, कुछ उल्टी सीधी। जब मेरा लोगों ने बताया कि भाई इनका छोटा लड़का भी KGMC के MBBS वाले कोर्स में सेलेक्ट हुआ, तो बहुत लोगों ने कहा नहीं, ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, ये जरूर कोई फार्मासिस्ट के कोर्स में गया होगा। मतलब
मेरा कहने का मकसद ये है, वो समय ऐसा था, वो जगह ऐसी थी, किसी को ये बिलीफ ही नहीं होता था कि इनके दोनों लड़के केजीएमसी में एमबीबीएस वाले कोर्स में सेलेक्ट हो गए। मेरे भाई साहब 64 में सेलेक्ट हुए और मैं 70 में सेलेक्ट हुआ। उसके बाद मैंने सन 74 में अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई केजीएमसी से पूरी करी। इंटर्नशिप 1 साल की होती है, वो भी मैंने केजीएमसी से किया। फिर अब आया जब मैं एमबीबीएस पूरा हो गया, इसी बीच में 75 में मेरी शादी के लिए पिताजी बात करने लगे, जब मैं इंटर्न था। और मेरी शादी मेरी शादी 11 दिसंबर 1975 में सुल्तानपुर जिले के एक मुसाफिर खाना जगह है, जो उस वक्त अब तो अमेठी जिले में आ गया है, तो वहाँ एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी थे, उनकी बेटी से मेरी शादी हो गई। शादी की भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। उन जमाने में लड़के लोग लड़कियों को देखने का प्रचलन कम था, फिर भी जाना शुरू किए थे लोग। और मेरे जो बड़े भाई साहब, चूंकि वो डॉक्टर थे, तो मेरे पिताजी ने, मेरे भाई की शादी में तो पिताजी देखने गए थे, और मेरी शादी जब बात चली तो मेरे बड़े भाई साहब को कहा गया, भाई तुम देखाओ। वो देख के आए और उन्होंने मुझसे कहा, भाई हमें तो ठीक लगती है। और उन्होंने कहा, भाई तुम भी देखाओ। पिताजी ने भी कहा, देखाओ भाई तुम भी। मैंने भाई साहब से पूछा, आपने वहां कह के क्या आए हैं? तो मैंने कहा, भाई मैं तो वहां यही कह के आया हूं कि मुझे पसंद है। तो मैंने कहा, भाई साहब अब मेरे जाने का कोई मतलब नहीं, आपने एक बार कह दिया पसंद है तो पसंद है। आप जानते हैं मेरी पत्नी अभी तक मेरे साथ हैं और बहुत अच्छा निभाया है, पूरे परिवार को चलाया है। तो इस तरह से मैं इंटर्नशिप में मेरी शादी